हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 54 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरी वीडियो को देख करके आप जो है पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस हिंदी एवं मैथ के प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो आप पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। यहाँ पर आपको एक नंबर में बताना है कि बुल और बेयर शब्द किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि बुल और बेयर शब्द जो है ये किससे संबंधित है। तो बुल और बेयर शब्द की अगर हम बात करें तो स्टॉक बाजार में उतार चढ़ाव के संदर्भ में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बुल और बेयर शब्द जो है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, स्टॉक बाजार में उतार चढ़ाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर बताने की ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। तो बताइए कि ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रतिबंधित मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 3 नंबर में, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन व संचालित व नियंत्रित तथा अधीक्षण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसके अंतर्गत होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो नगर पालिका यानी कि नगर चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित होता है, तो ये 243 के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि इसका जो यहाँ पर दिया हुआ उसका अधीक्षण जो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो बताइए कि ये जो है किसमें निर्णय लिया गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद जो ये भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं, ये आपको यहाँ पर बताना होता है। ये जो है लिया गया है SR बम्बई मामला में लिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि इसका अवलोकन किसके द्वारा किया गया है, तो ये आपका न्यायमूर्ति सांबत एवं कुलदीप सिंह के द्वारा किया गया। अगर बात करें कि इसका कब किया गया है यानी कि अवलोकन इसका कब किया गया, तो ये 1994 में इसका अवलोकन किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 5 नंबर में कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई है। तो बताइए कि कौन सा समिति है जो आपका आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही पर जो है संबंध पर यह स्थापित की गई है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोहरा समिति का जो है बोहरा समिति के संबंध में जो है आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही जो है संबंध जो संबंधित पर आधारित बोहरा समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि बोहरा समिति जो है इसका स्थापना की, अगर हम बात इसका गठन कब किया गया, तो 1993 में इसका गठन किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में बताना कि इस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ है। तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन में से आपको यहाँ पर बताना है कि किस वर्ष में जो आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके 2002 में हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि सार्क का मुख्य निर्माता कौन था। बताइए कि सार्क का मुख्य निर्माता कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना। सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। अगर हम बात करें कि सार्क का जो निर्माता कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका जिया उर रहमान था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सार्क की स्थापना की, अगर हम बात करें कि सार्क का जो स्थापना ये कब किया गया, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो 1985 में सार्क का स्थापना किया गया था। अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये आपका काठमांडू है इसका मुख्यालय, जो कि नेपाल की कैपिटल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि जो सार्क जो है सार्क का मुख्य निर्माता कौन है, तो ये जो है जिया उर रहमान है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता रहा है 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक ने अपना प्रतीक लेकर अपनाया। तो बताइए कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया, ये आपको यहाँ पर बता रहे थे। ये जो है अशोक को लेकर के अपनाया। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि ये जो अशोक जो लिया गया, अशोक स्तंभ जो लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया, तो यूपी के जो वाराणसी के निकट सारनाथ से इसको लिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता रहा है 8 नंबर, हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम गिराया गया था। तो ये आपको यहाँ पर बताना कि हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कब गिराया गया था, तो ये आपके गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर ये जो है परमाणु हमला किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो किया गया था, ये कब किया गया था, तो इसके बाद जो नागासाकी पर जो किया गया था, जापान के नागासाकी पर, ये कब किया था, दोनों पूछा जाता। तो ये किया गया था 9 अगस्त 1945 को किया गया था। कब किया गया था, 9 अगस्त 1945 को ये किया गया था नागासाकी पर। और हिरोशिमा की अगर हम बात करें तो ये गिराया गया 6 अगस्त 1945 को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में बताना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल आता था। तो बताइए छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो कौन सा काल था, ये आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा काल आपका आता था। तो ये जो है धार्मिक उत्तेजना आता था। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसी शताब्दी के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का जो है उत्पादन यानी उत्थान जो उदय जो माना जाता है, ये कब माना जाता है। तो ये जो है छठी शताब्दी के पहले जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो है उदय माना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और छठी शताब्दी के पूर्व जो काल माना जाता है इसको धार्मिक उत्तेजना माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में बताना है इंडिका किसने लिखी है। तो बताइए कि इंडिका जो है ये किसके द्वारा लिखी हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या था। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति का जो है नारा क्या था। सॉरी यहाँ पर नारा पूछा जा रहा है कि नारा क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये था आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि ये जो आपका फ्रांसीसी क्रांति जो दिया हुआ, अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति जो है ये कब हुआ था, ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो ये हुआ था आपका 17 मई 1889 से लेकर के कब तक, 17 मई 1889 से लेकर के यह जो आपका हुआ था ये 9 नवंबर 1799 तक ये चला था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 13 नंबर में बताना कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तो ये आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, तो ये आपके डेनमार्क में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। बताइए कि भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बता दो। ये दक्षिणी पठारी भाग है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि भारत में कॉफ़ी के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 15 नंबर में बताना है कि वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है। बताइए कि वायु की जो आर्द्रता है ये किस पर निर्भर करती है। तो ये आपके तापमान पर निर्भर करती है और ये स्थान पर निर्भर करती है, किस प्रकार का वहाँ स्थान है, किस प्रकार का वहाँ का सिचुएशन है, यानी कि किस प्रकार का वहाँ का वायु स्तर है, उस प्रकार से यहाँ पर जो निर्भर करता है दोनों पर। मौसम पर भी आपका निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ये जो आपका निर्भर करता है ये उपयुक्त में से सही कि सभी पर ये निर्भर करता है। आपका तापमान पर करता है, स्थान पर करता है, मौसम पर करता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि तिलहन जो खाद नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि कौन सा इसमें तिलहन है जो कि खाद नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए में जी दिया हुआ है सूरजमुखी, ये भी आपका क्या है, तिलहन, ये खाद जो है खाद्य है। और अगर हम बात करें ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है बिनोला, ये आपका खाद नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका तिल, मूंगफली, ये सभी क्या है, ये आप सभी आपका जो है तिलहन जो है खाद्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ये जो बिनोला जो दिया हुआ है ये आपका खाद्य नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में बताना है कि मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है। तो बताइए कि मसाई जो है किसकी आदिम जनजाति है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंजानिया की। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 18 नंबर में किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है। तो बताइए कि कौन सा ऐसा आपका फल है जिसका बीज उससे बाहर होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो स्ट्रॉबेरी की होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता क्या है। तो बताइए उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषताएं क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है अधिक जैव विविधता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर में पूछा रहा है कि एंजाइम क्या है। तो बताइए कि एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं। तो सभी एंजाइम जो होते हैं ये आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, लेकिन सभी प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम नहीं होते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 21 नंबर में बताना है कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है। तो बताइए कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका जो है मोनोसाइटस होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और मोनोसाइटिस की अगर हम बात करें तो मोनोसाइटस को जो मैक्रोफेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोसाइटस को ही क्या कहा जाता है, तो इसको मैक्रोफेज के नाम से भी जाना जाता है। मोनोसाइटस को जो स्तनधारी की रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में बताना है द्विपद यानी कि बायोनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की थी। ये आपको यहाँ पर बताना है कि द्विपद जो है बायोनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किया गया था लिनियस के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि स्वीडन के प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे? ये जो आपका लिनियस जो है, कार्ल लिनियस जो है, ये कहाँ के थे? तो ये आपका जो स्वीडन के प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि द्विपद यानी कि बायोनोमियल नाम पद्धति का इनके द्वारा जो प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में पूछा जा रहा है एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है। तो बताइए कि एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ कौन सा कोण बड़ा जो है कौन सा कोण पैदा करता है, यानी कौन सा कोण यहाँ पर क्रिएट होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है ऊंचा प्रक्षेप पथ का निर्माण करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी किरणें त्वचा को हानि पहुंचाती है। तो बताइए कि कौन सी किरणें ऐसा है जो कि आपके त्वचा को हानि पहुंचाती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट रे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यूवी किरण होती है जो कि त्वचा में क्या होता है कि त्वचा को हानि पहुंचाती है, यानी कि त्वचा कैंसर हो जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि वर्षा के यंत्र को कहा जाता है। तो वर्षा मापने वाले यंत्र को किस नाम से हम जानते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको ल्यूकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर आपको ल्यूसोमीटर दिया हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर गैलेक्टोमीटर दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्षा को जो मापा जाता है आपको ये हाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ हाइड्रोमीटर, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हाइटोमीटर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना कि ये हाइटोमीटर जो दिया हुआ है, ये अगर यहाँ पर नहीं रहता तो यहाँ पर आपका रेन गॉज दिया रहेगा। क्या रहेगा? तो ये आपका रेन गॉज यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, जो कि दोनों का काम है वर्षा को मापना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 26 नंबर में किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। तो बताइए कि किस सूत्र के द्वारा किसी शरीर के भार को बताया जा सकता है, यानी वेट को बताया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करें वेट को मापने के लिए जो सूत्र होता है आपका, ये होता है W बराबर mg होता है, ठीक है। क्या होता है? W बराबर mg होता है। और m की अगर हम बात करें तो ये आपका द्रव्यमान होता है। वही अगर g की बात करें तो ये आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 27 नंबर बताना कि श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है औसत है, ये आपको यहाँ पर बताना कि श्यानता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर औसत दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो श्यानता की अगर हम बात करें तो श्यानता में जितना दाब में हम वृद्धि करते हैं उतना वहाँ पर श्यानता सबसे ज़्यादा क्या होगा? जो पदार्थ ज़्यादा विस्कस यानी कि जो ज़्यादा चिपचिपा होगा वो क्या होता है, उसमें श्यानता का गुण पाया जाता है, उसमें श्यानता का गुण काफ़ी अधिक पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वो विस्कस होता है, जिसके कारण वहाँ पर श्यानता अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया होगा गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है। तो गैसों की श्यानता द्रवों से कम होती है, ये आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ गैसों की श्यानता बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता बढ़ती है, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो तापमान में वृद्धि करेंगे तो वहाँ पर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर श्यानता जो है बढ़ेगी ही नहीं, वहाँ पर क्या होगा श्यानता यहाँ पर घटती है। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि तापमान में जब वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है घटती है। तो तापमान में वृद्धि करने से श्यानता पर उसमें जो है किसी भी प्रकार का डिपेंड नहीं पड़ता, क्योंकि विस्कस जो होता है वो विस्कस यानी कि चिपचिपा ही रहता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि दबाव में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता घटती है। तो दबाव में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? ये घटती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट, क्योंकि दबाव में जब हम वृद्धि करते हैं तो द्रव का श्यानता क्या होता है कि यहाँ पर घट जाता है। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 28 नंबर में बताना कि विद्वान का स्त्रीलिंग बताएं। तो विद्वान का यहाँ पर स्त्रीलिंग आपको बताना है, ये आपका हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये हो जाएगा आपका विदुषी, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है। तो बताइए कि मधुशाला जो है ये किसके द्वारा रचित है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। हिंदी में कुछ डिस्कस नहीं करना है, बस इसको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 30 नंबर में बताना है रोगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो बताइए कि रोगड़ी बोली जो है ये कहाँ पर बोली जाती है। तो ये आपके हरियाणा में बोला जाता है। इन सभी को आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा कल्पनाशील होना, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यापति जो है ये मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है हानि का विलोम क्या हो। तो हानि का विलोम यानी उल्टा शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हानि का आपका लाभ हो जाएगा,
ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है इसमें हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो बताइए कि हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। यानी पर्यायवाची शब्द जो है हाथी का कौन सा नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। हाथी की अगर हम बात करें तो हाथी की अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये आपका करी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका दंती हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो हाथी का पर्याय शब्द आपका जो है हस्ती हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ये आपका गज हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका जो कुंजर जो होता है ये भी आपका क्या होता है, हाथी का पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कौन सा नहीं है, तो ये आपका हस्त हो जाएगा। करेक्ट आंसर हस्त जो होता है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न चालू हो गया। यहाँ से अब आपको करना क्या है कि वीडियो को सबसे पहले रोकना है, रोक के बनाने का प्रयास करना है। नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, तो इसका सोल्यूशन देखना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर में, एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली करने में कितने घंटे लगेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक टंकी है, इसको अगर भरने में मान लेते हैं कि इसको भरने में कितना समय लगता है, तो 1/4 लगता है। तो समय का उल्टा क्या होता है, तो समय का उल्टा जो होता है ये आपका क्षमता होता है। तो समय का उल्टा कर दिया क्षमता। चूंकि यहाँ पर आपको जो निकालना है ये निकालना है कि कितने घंटे लगेंगे, ये आप इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/4 घंटे में भर सकता है। लेकिन रिसाव के कारण से कितना समय लग जाता है, तो रिसाव के कारण से 1/6 यहाँ पर लग जाता है। तो अब आपको यहाँ पर ये बताना है, क्योंकि इसका जो यहाँ पर रियल जो टाइम है भरने का ये 4 घंटा, लेकिन रिसाव के कारण से क्या होता है कि टंकी में छिद्र होने के कारण से क्या होता है कि 1/6 घंटे यहाँ पर इसको भरने में लग जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूरी टंकी को खाली करने में कितना लगेगा, ये आपको यहाँ पर बता। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ देखिए रियल टाइम जो इसका कितना है, 4 घंटा। 4 घंटा का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका क्षमता हो गया। और यहाँ पर आपको यहाँ जो दिया हुआ है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिसाव के कारण से। तो इसको अगर 1/6 में अगर हम 1/4 में अगर हम 1/6 को माइनस कर देंगे तो पूरी टंकी को रियल में कितना भरने में टाइम लगेगा, ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, और 12 होने के बाद यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो यानी कि 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर 12 हो गई, तो ये कितना क्या निकल गया आपका, तो ये आपका क्षमता निकल गया। लेकिन आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो निकालना है हमको समय, और क्षमता का उल्टा समय और समय का उल्टा क्या होता है क्षमता। तो यहाँ पर आपका 12 घंटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे, क्योंकि ये जो निकला हुआ है ये आपको क्षमता निकला हुआ है, और क्षमता का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा। तो 12 घंटा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 36 नंबर में, किसी त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है, उसके बाद 1/6 दिया हुआ है, उसके बाद फिर 1/5 दिया हुआ है। तो रेशियो को सबसे पहले जो रेशियो जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है बटे के रूप में, सबसे पहले इसको हम तोड़ने का कार्य करेंगे। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि नीचे वाला सबका एलसीएम लेंगे, और नीचे वाला का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। और 60 जो ये आपका हुआ इसको हम क्या करेंगे कि प्रत्येक पद में हम गुना करेंगे। तो 60 को अगर 1/3 में गुना करेंगे, यानी कि यहाँ हम गुना कर रहे हैं, ठीक है, अपने मन से हम करेंगे, आपको लिख लिख के करते रहना। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 60 को इसमें हम गुना करेंगे। तो 60 को इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा कटने के बाद, और 60 को हम यहाँ 1/4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये 15 हो जाएगा। और उसके बाद 60 को हम इसमें यहाँ पर गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, यानी कि 20:15:12 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका परिमाप जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 94। तो निश्चित राशि जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, ये आपको यहाँ पर 94 दिया हुआ है। और निश्चित राशि का तुलना हम निश्चित राशि के साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि त्रिभुज की ये भुजाएं आपको यहाँ पर दिया हो, तो त्रिभुज का भुजा हम कितना निकाल करके लाए हैं, तो ये लाए हैं हम 20:15 हम 12 लाए हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो परिमाप दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 94। तो किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, या तो आप उसको 3 इंटू भुजा कीजिए, क्या करना है आपको 3 इंटू भुजा कीजिए, या तो फिर तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, तो वही आपका त्रिभुज का परिमाप होता है। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि यहाँ पर आपको क्या बताना है कि त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर 94। तो 94 को लिख दिया। उसके बाद यहाँ रेशियो में जो दिया हुआ है ये आपको यहाँ पर भुजा दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो 20:15:12 जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका भुजा हुआ। तो भुजा का तुलना भुजा से करेंगे जोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर आपको जो 94 दिया हुआ है ये भुजा दिया हुआ यानी कि परिमाप दिया हुआ। तो परिमाप दिया है तो इसका मतलब जोड़ के ही दिया होगा। और यहाँ पर आपको जो 20:15 जो 12 है तो ये क्या भुजा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे तो ये भी आपका परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप का तुलना परिमाप से करेंगे तो 20 और 12 और 12 कितना हो जाएगा, 20:15:12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। 35 और 10 45 और 2 कितना हो जाएगा आपका 47। तो यहाँ पर आपको 47 लिख देना है। परिमाप का तुलना हम परिमाप से करेंगे और जिसको निकालना है उसको गुना करके। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है
यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पर आपका 12 है, तो जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे और जो यहाँ पर निश्चित राशि दिया हुआ है निश्चित राशि वाले के साथ हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 47 दूना आपका कितना हो जाएगा, तो 47 दूना यहाँ पर आपका हो जाएगा 94, और 94 हो गया, 2 बार में कट गया, और 12 दूना कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 किस ऑप्शन में दिया हो, ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप इसको फिर से बनाइए एक बार, अगर नहीं होता है फिर भी तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 37 नंबर में बताना है। फिर 37 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि A/B बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, A/B बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर दिया हुआ है B/C बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 8 यहाँ पर आपको 9 दिया हुआ। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है कि AC का रेशियो निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, अगर ऐसे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, लास्ट वाला फर्स्ट वाला निकालना जो है यहाँ पर बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर आप करना क्या है, तो 8 कितना कर रहा है 24, तो ये आपका A का निकल गया, और C का निकालना है तो यहाँ पर लास्ट वाला को हम गुना करेंगे, तो लास्ट वाला यहाँ है तो कितना हो जाएगा आपका 9 चौके 36 हो जाएगा। अब इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 6 से 36 हो जाएगा, 2 से फिर इसको काटिए 2 हो जाएगा, और फिर काटेंगे तो यहाँ पर 6 को कितना हो जाएगा 3, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको बनाना चाहते हैं दूसरा मेथड से, तब आपको यहाँ पर क्या करना है कि A/B यहाँ पर B आपको यहाँ पर लिख देना है, अब बराबर यहाँ पर 3/4 यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, तो B/4 यहाँ पर आपको C लिखना है। उसके बाद क्या करना है, तो 8 और रेशियो यहाँ पर आपको 9 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या, तो यहाँ पर देखिए B यहाँ पर 2 जगह है, यहाँ पर B जो दिया हुआ है ये 2 जगह आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको B यहाँ पर 2 जगह तो समान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर B 4 है यहाँ पर 8 है, तो दोनों को समान बनाइए। तो समान बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो समान बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से गुना करना है। और रेशियो या बराबर में क्या होता है कि अगर यहाँ पर आप 4 में अगर 2 से गुना किया है तो यहाँ पर आपको 3 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का ये रूल है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2 से गुना किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 8 दिया हुआ उसके बाद यहाँ पर आपका 9 दिया, तो यहाँ पर देखिए आपका B दोनों जगह समान हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, दिया जो है यहाँ पर A/B, और उसके बाद B/, यहाँ पर C के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है A/C के बारे में पूछा रहा है, तो A का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो 6 लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है C, तो C के बारे में यहाँ पर देखिए कितना है, तो 9, तो 9 लिखिए। अब इसके बाद यहाँ पर काटिए, इसको काटेंगे 3 से तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 3 से यहाँ पर इसको काटने के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 से काटे तो यानी कि 2/3 फिर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो हम मेथड बताए वो काफी आसान है, उसमें आप जो है आसानी से और जल्दी तरीके से बना सकते हैं फर्स्ट तरीके से। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 38 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि एक धावक जो है 200 मीटर रेस को 24 सेकंड में दौड़ता है, तो बताइए कि उसकी गति क्या है। तो चाल यानी निकालना है, उसका गति निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है आपका 200, कितना दिया हुआ है, तो 2000 सॉरी यहाँ पर 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं इसको। तो यहाँ पर चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, चाल निकालना है तो यहाँ पर आपको 200 हो जाएगा, और नीचे आपका 24 सेकंड टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो मान लेते हैं कि कोई भी अगर चाल यहाँ पर दिया हुआ अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो इसको 5/18 से गुना करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ और मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से। अगर हम मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ वही अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो इसको उल्टा गुना करेंगे कितना से, तो 18/5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो ये जो आपका निकला है, ये जो आपको यहाँ पर निकल रहा है ये किस में निकल रहा है, तो ये आपके मीटर पर सेकंड में निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मीटर में दिया हुआ है ये आपका मीटर में है 200, और नीचे जो ये आपका सेकंड में, तो इसको हम क्या करेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 चौक यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और 4 से इसको यहाँ पर काटिए तो 4 5 20 0 हो जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 3 कितना हो जाएगा 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 39 नंबर में पूछा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 12 वर्ग मीटर। ठीक है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी ज्यादा है, तो बताएं आयत का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर परिधि बताना है, परिधि और परिमाप वही होता है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी भी आयत का उसका यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी आयत की जो यहाँ पर आपको चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आयत की चौड़ाई जो है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। तो लंबाई जो है ये आपके चौड़ाई से 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि आपका जो चौड़ाई है, चौड़ाई मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका x है, तो यहाँ पर लंबाई जो हो जाएगा ये आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो ये 12 वर्ग मीटर दिया हुआ। तो क्षेत्रफल चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, तो x गुने यहाँ पर आपको 3x करके यहाँ पर दिया हुआ है 12। कितना दिया हुआ है, 12। इसको इसलिए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर फिर से समझते हैं हम लोग। यहाँ जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है ये कैसे दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल को जो दिया हुआ है ये आपका लंबाई गुना चौड़ाई करके ही दिया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर b आपका कितना है, ब्रेथ कितना है आपका, यहाँ 4 है और लेंथ कितना है, तो 3x। इसको हम गुना करेंगे तो बराबर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहाँ पर आप करना क्या है, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा, 2। चूंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा और रूट को खत्म करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, तो 2। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका परिधि क्या होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, तो परिधि बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका 2 × L + B होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 2 रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, L। तो L का मान कितना है, तो L देखिए यहाँ पर अभी निकाला नहीं। x किसको माने, तो x जो हम चौड़ाई को माने हैं, तो चौड़ाई यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद लंबाई के बारे में कहा जा रहा है, तो लंबाई को क्या करेंगे, तो लंबाई यहाँ पर आपको चौड़ाई जो निकला है, क्योंकि लंबाई जो है ये चौड़ाई का 3 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो पुट कर देना है लंबाई का स्थान पर, तो 2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ क्या होगा, 6 और 2 कितना हो गया, 8। और 8 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 16 मीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो मैथ का प्रश्न सॉल्व होगा। और मैथ जो कुछ आपका हाई लेवल का पूछा नहीं जाएगा, कभी नॉर्मल ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है और आपको उस लेवल तक पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से पूछे तो आपको छूटे नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 40 नंबर में पूछा जा रहा है साइन 60 दिया हुआ, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 की अगर हम बात करें तो ये √3/2 होता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको गुना दिया हुआ, तो यहाँ पर गुना लिखेंगे। और cos 30 का मान कितना होता है, ये भी आपका √3/2 होता है। प्लस करेंगे, उसके बाद cos 60 का मान कितना होता है, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है, तो ये भी आपका हाफ होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गुना। तो √3 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब बटे 2 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम शुरू यहाँ पर क्या आपका यहाँ पर बीच में प्लस है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ पर आंसर जो है कितना है आपका 1 आया, तो ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया हुआ 1, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रश्न लेकर के आए थे। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपका नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी डेली प्रैक्टिस को देख पाए। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।